ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 ताले हैं। इन 6 तालों को खोलकर ही उन शक्ति केंद्रों तक पहुंचा जा सकता है। इन 6 अवरोधों को अध्यात्म में षट चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्मनाड़ी से यह 6 चक्र संबंधित है। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। मूलाधार चक्र जन्नांग की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू की सीध में, मणिपुर चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धा चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य में अवस्थित है। उनसे ऊपर शिखा का जो स्थान है वहाँ सहस्रार चक्र स्थित है। यह 3 नाड़ियां और षटचक्र भौतिक रूप में हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए किसी शरीर को चीरफाड़ करते समय इन चक्रों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारी आंखों की देखने की शक्ति सीमित है। शब्द तरंग, वायु के परमाणु तथा रोगों के कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। षटचक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्मनाड़ी के मार्ग में बनी हुई हैं। वे ग्रंथियां गोल नहीं होती, वरन उनमें इस प्रकार के कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं। इन कोश या पंखुड़ियों को पद्मदल कहते हैं। यह एक प्रकार के तंतुगुच्छक हैं। इन चक्र ग्रंथियों में साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। इन चक्रों को योगियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके उनका व्यवस्थित विज्ञान निर्माण करके योग मार्ग के साधकों के लिए उसे उपस्थित किया है। इन चक्रों के रंग भी विचित्र प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथि में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती है और इस तत्व प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धुमैला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। जिस प्रकार घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता चलता है तो उस काटे हुए स्थान में कुछ आकृतियां बन जाती हैं। उसी प्रकार इन चक्रों में प्राण वायु आता जाता रहता है एवं उसका मार्ग उस ग्रंथि की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए यही वायुमार्ग चक्रों के अक्षर कहलाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में अलग अलग आकार बन जाते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु का प्रवाह इन चक्रों में होकर गुजरता है तो वहाँ एक प्रकार से सूक्ष्म आकार बनते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। इस प्रकार की विविध आकृतियां वायु प्रवाह से बनती हैं। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है। इन तत्वों के कम या अधिक सम्मिश्रण से ही विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण और संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उससे कम या ज्यादा हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथास्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगिता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता रहती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उस चक्र का तत्व कहा जाता है। जिस प्रकार बांसुरी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों पर आघात होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ब्रह्मनाड़ी में होकर ही वायु का आवागमन होता है। उसी वजह से चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों में आघात से उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र के एक सूक्ष्म छिद्र में बांसुरी के स्वर छिद्र की तरह प्रतिक्रिया होने के कारण स्वरों की ध्वनि प्रवाहित होती है, जो ये तन, रंग, उ, ओम जैसे स्वरों में सुनाई पड़ती है। इसी ध्वनि को उन चक्रों का बीज मंत्र कहा जाता है। जिस प्रकार वात, पित्त और कफ की नाड़ी कपोत, मंडूक, सर्प आदि की चाल से चलती है और उस चाल को पहचान कर ही वैद्य अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार तत्वों के मिश्रण, टेढ़े मेढ़े मार्ग, भंवर और बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रुधिराभिसरण और वायु आवागमन के संयोग से एक विशेष चाल परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरण की तरह छलांग मारने वाली, किसी में मेढक की तरह फुदकने वाली होती है और उसी चाल को उस चक्र का वाहन कहा जाता है। इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियाँ मौजूद हैं। उत्पादन, पोषण, सहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि शक्तियों को अलग अलग देवताओं की शक्ति माना गया है।
प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्णवीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीतवीर्य शक्ति रहती है, क्योंकि धन और ऋण, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। यह शक्तियां ही चक्रों के देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का गुण शब्द होता है। चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता में होते हैं। यह चक्रों के गुण कहे जाते हैं। यह चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर में प्रवाहित करते हैं, परंतु एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण से वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। देव शक्तियों में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी आदि विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार, अ से लेकर ह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दानों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत और संबद्ध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। ड, र, ल, क, श के आगे आदि मातृकाओं का बोधक किनी शब्द जोड़कर राकिनी, डाकिनी बना दिए गए हैं। यही देव शक्तियां हैं। इन बातों को ठीक से समझ लेने के बाद अब आपके लिए चक्रों की जानकारी समझना अधिक सरल होगा। आइए अब सातों चक्रों का परिचय समझते हैं। मूलाधार चक्र का स्थान है गुदा के समीप। वर्ण लाल, लोक, भूहलोक, दलों के अक्षर वम, शम और शम, तत्व पृथ्वी तत्व, बीज लम, वाहन ऐरावत हाथी, गुण गंध, देव शक्ति डाकिनी, यंत्र चतुष्कोण, ज्ञानेंद्रिय नासिका, कर्मेंद्रिय गुदा, ध्यान का फल वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद चित्त, काव्य और लेखन सामर्थ्य। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है पेडु अर्थात शिश्न के सामने। दलछे, वर्ण सिंदूर, लोक, भुवः, दलों के अक्षर बम, भम, मम्म, यम, रम और लम, तत्व जल तत्व, बीज बम, बीज का वाहन मगर, गुण रस, देव विष्णु, देव शक्ति डाकिनी, यंत्र चंद्राकार, ज्ञानेंद्रिय रसना, कर्मेंद्रिय लिंग, ध्यान का फल, अहंकार आदि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग, मोह निवृत्ति और रचना शक्ति। मणिपुर चक्र का स्थान है नाभि। दल 10, वर्ण नील, लोक, स्वः, दलों के अक्षर डम, धम, नम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, तत्व अग्नि तत्व, बीज रम, बीज का वाहन मेढ़ा, गुण रूप, देव वृद्ध रुद्र, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र त्रिकोण, ज्ञानेंद्रिय चक्षु, कर्मेंद्रिय चरण, ध्यान का फल सहार और पालन का सामर्थ्य, वचन सिद्धि। अनाहत चक्र का स्थान है हृदय। दल 12, वर्ण अरुण, लोक, महा, दलों के अक्षर कम, खम, गम, घम, चम, छम, जम, झम, जम, तम, ठम, तत्व वायु, देव शक्ति काकिनी, यंत्र षटकोण, ज्ञानेंद्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ, फल स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय और परकाया प्रवेश। विशुद्धा चक्र का स्थान कंठ है। दल 16, वर्ण धूम्र, लोक, जन, दलों के अक्षर अ से लेकर अह तक 16 अक्षर, तत्व आकाश, बीज हम, वाहन हाथी, गुण शब्द, देव पंचमुखी सदाशिव, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र गोलाकार, ज्ञानेंद्रिय कर्ण, कर्मेंद्रिय पाद, ध्यान फल, चित्त शांति, त्रिकाल दर्शित्व, दीर्घ जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता। आज्ञा चक्र का स्थान है भूमध्य। दल 2, वर्ण श्वेत, दलों के अक्षर हम, शम, तत्व, मह तत्व, बीज ओम, बीज का वाहन नाद, देव ज्योतिर्लिंग, देव शक्ति हाकिनी, यंत्र लिंगाकार, लोक, तपह, ध्यान फल, सर्वार्थ साधन। सहस्त्रार चक्र का स्थान मस्तक है। दल सहस्र, दलों के अक्षरम से क्षम तक की पुनरावृत्तियाँ, लोक, सत्य, तत्व, सभी तत्वों से परे, बीज तत्व, विसर्ग, बीज का वाहन बिंदु, देव परब्रह्म, देव शक्ति महाशक्ति, यंत्र पूर्ण चंद्रवत प्रकाश, निराकार, ध्यान फल, भक्ति, अमरता, समाधि, समस्त रिद्धि सिद्धियों का करतलगत होना। अब प्रश्न यह उठता है कि कुंडलिनी को किस प्रकार जागृत करते हैं। इसका विधान गायत्री शक्ति के अगले भाग में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।